मंजिल पर अकेला ही चला था मैं जाने पे मंजिल पर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। एहतशाम भाई को मैं ही नहीं, यहाँ मौजूद हर शख्स, हर भाई, हर बहन बहुत करीब से जानते थे और हर शख्स उनको अलग अलग शख्सियत के रूप में जानता था। भाई ने हमेशा कोशिश की कि वह हर धर्म, हर संप्रदाय सबको लेके चले। अभी हम ज़्यादातर बात करते हैं चोरी वाले केस, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जो इंदौर में हमने अपनी आंखों से देखे और भाई के साथ रहे। ये केस था महेश्वर की बच्ची का, जो दलित आदिवासी बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। जब भाई को पता चला तो भाई ने हम लोगों को फ़ोन किया कि भाई वो कहाँ के लोग हैं, मुझे पता करिए, वो किस जगह अभी एडमिट किया है, मुझे वहाँ जाना है। मैंने बोला भाई कल चलेंगे। ठीक है, बोले नहीं मुझे अभी जाना है। मैंने पता करा इंदौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी बच्ची। हम लोग गए, भाई ने उनके वालिद वालदा से मिला और मिलके भाई ने कहा कि ये बच्ची मेरी बहन है और इसके लिए जो भी लीगल मैं कर सकूँगा, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, मैं अपनी जानिब से खर्च करूँगा। और भाई ने उसी समय अपनी पॉकेट से कैश निकाल के उस बच्ची के वालिद वालदा को दिया। तो भाई इंसानियत के लिए काम करते थे, वो किसी धर्म या मजहब के लिए स्पेशल फोकस नहीं करते थे। भाई का हमेशा इंसानियत को लेकर जज्बा रहता था। ऐसे ही एक केस इंदौर का और था जिसमें एक दलित युवक को पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर उस युवक ने आत्महत्या कर ली। भाई ने उस अधिकारी के खिलाफ भी केस किया और उसका जजमेंट आया और वो फेवर में रहा, उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। अगर हम भाई के नाम की बात करें तो भाई के नाम में ही पूरा भाई का सार छुपा हुआ है। अगर हम पहले अक्षर ए की बात करें, ए एहसान, भाई ने हमेशा लोगों पर एहसान किया है। अगर दूसरे अक्षर हा की बात करें तो हमदर्द, भाई हमेशा हमदर्द थे, मजलूमों के, गरीबों के, कौम के। हम तीसरे अक्षर की बात करें तो भाई तहजीब वाले थे। जिस घर में भी जाते थे उस घर की माँ बहन उन्हें अपना बहन भाई समझती थी और माँ अपना बेटा। मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरी वालदा ने भाई के इंतकाल के बाद से अभी तक कितने ही कुरान शरीफ पढ़े, वो कितने ही उन्होंने सूरतें और जितना कर सकते थे सवाल जाके उन्होंने किया। तो हर घर की माँ बहनें क्यों कर रही है? क्योंकि भाई को देखकर उन्हें लगता था कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि भाई को देखकर उन बहनों को लगता था मेरा भाई है। ये भाई की क्वालिटी थी कि जिस घर में जाते थे उसे अपना बना लेते, जिससे मिलते थे वो अपना हो जाता था। भले ही उनसे कोई 2 मिनट के लिए मिले, पहली बार मिले, लेकिन वो उनको हमेशा याद रखता था। आज ये मजलिस है, अगर हम उन मजलूमों को बुलाएं तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी जिन लोगों पर भाई ने एहसान किए। मैं अगला अक्षर शाह की बात करूं तो भाई शान वाले, भाई का मर्तबा था। जिस जगह जाते थे शान होती थी, हम उनके साथ रहते थे, हमारा भी मर्तबा बढ़ जाता था। कोई मजलूम, कोई गरीब साथ खड़ा रहता था तो उसका मर्तबा बढ़ जाता था। उनके चलने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, उसमें एक शान लगती थी। अगर मैं आखिरी अक्षर माँ की बात करूं तो भाई का मर्तबा यह अल्लाह ही जानता है कि उन्होंने जो किया है इंसानियत के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और कौम के लिए। वो जिस भी मजलिस में जाते थे, जिस भी प्रोग्राम में जाते थे और जब हम साथ रहते थे तो हमने उनको एक ही बात कहते सुना कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, एजुकेट कीजिए, ताकि वो किसी के बहकावे में नहीं आए। सांप्रदायिक ताकतें जो फैल रही है वो अनएजुकेटेड पीपल्स को इस तरीके से बहकाते हैं कि वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं। भाई हमेशा कहते थे कि संविधान, कुरान की अगर समझ रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, और वो किसी भी संप्रदाय के हो। जैसे कि अभी आपने तेलंगाना का एक वीडियो देखा तो उन्होंने आखिरी में कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई के साथ थे और सब भाई के लिए दुआ कर रहे थे। और आज लोग जो नम आंखों से यहाँ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं भाई की शख्सियत से
रूबरू होने के बाद ही यहाँ बैठे हैं। और कई लोग इस प्रोग्राम को जब देखेंगे तो उनकी आंखें भी नम हो जाएंगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अलग अलग मुख्तलिफ शहरों से आए और अपना कीमती वक्त दिया। और मैं अब्बू के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे और आप में से ही कोई ऐसा एहतशाम आज़मी निकले जो भाई के मिशन को आगे बढ़ाए। शुक्रिया।